Good evening, all student. UPSC aspirant, हिंदी मीडियम स्टूडेंट 6 to 12th. टॉपिक 6 क्लास आवर हमारा अतीत. टॉपिक नेम बचा हुआ टॉपिक आज मैं पढ़ाने जा रही हूँ. एक बार फिर से क्लास में उपस्थित हूँ. माय यूट्यूब चैनल. टॉपिक रिमेनिंग टॉपिक नेम आखेट खाद्य संग्रहण से भोजन तक. आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ. आग की खोज. आग की खोज कुरनूल गुफा में हुआ था, जो यहाँ राख के अवशेष मिले थे. इसका मतलब ये है कि आरंभिक लोग इसे जलाना सीख गए थे. आग का इस्तेमाल कई कार्यों के लिए किया गया था, जैसे प्रकाश के लिए, मांस पकाने के लिए और खतरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए. और नेक्स्ट टॉपिक है बदलती जलवायु. लगभग 12,000 साल पहले दुनिया में जलवायु में बहुत बड़े बदलाव हुए थे, जैसे कि बहुत एकाएक गर्मी बढ़ने लगी और परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे, जिससे हिरन, बारहसिंगा, बकरी, गाय उन जानवरों की संख्या बढ़ी जो घास खाकर जिंदा रह सके. लोग जानवर का शिकार करते थे. वो इनके पीछे आए और इनके खाने पीने की आदतों और प्रजनन के समय की जानकारी हासिल करने लगे. हो सकता है तब लोग इन जानवरों का पालन सोचते हैं. इस काल में मछली का भोजन के रूप में महत्व. और आगे देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक नाम है खेती और पशुपालन की शुरुआत. इस उपमहाद्वीपीय में भिन्न भिन्न इलाकों में गेहूं, ज्वार, जौ, धान अनाज प्राकृतिक रूप से उगाने लगे थे. शायद महिलाएं, पुरुषों और बच्चों ने इन अनाजों के भोजन के रूप में बटोरना शुरू किए, यानी एकत्रित संग्रहण करना शुरू किए. और साथ ही ये भी सीखने लगे कि यह अनाज कहाँ से उगते हैं और कहाँ से पककर तैयार होते हैं. ऐसा करते करते लोग इन अनाजों को खुद पैदा करना सीख लिए थे और इस प्रकार धीरे धीरे वे लोग कृषक बन गए. इसी तरह लोग ने अपने घरों के आसपास चारा रखकर जानवरों को आकर्षित कर उन्हें पालने पोसने पालतू बनाया करते थे. सबसे पहले जिस जंगली जानवरों को पालतू बनाया, उस जानवर का नाम कुत्ता था. कुत्ता एक जंगली, उनके पूर्वज कुत्ता को पालतू जानवर बनाए. धीरे धीरे लोग भेड़, बकरी, गाय और सूअर जैसे जानवरों को अपने घरों के नज़दीक आने के लिए उत्साहित करने लगे थे. ऐसा जानवर झुंड में रहते थे और ज़्यादातर घास खाकर अक्सर रहते थे. अक्सर लोग जंगली जानवरों के आक्रमण से इनकी सुरक्षा किया करते थे और इस तरह धीरे धीरे पशुपालक भी बन गए. और नेक्स्ट टॉपिक का नाम है एक नवीन जीवन शैली. उस समय जब आरंभिक मनुष्य ने पौधे कहाँ से उगते थे, कैसे बीज होते थे और बीज बोकर कैसे पौधे उगाना चाहिए, उस समय में वे लोग विकसित करना सीख लिए थे और उनको कुछ वक्त लगा इनको सीखने में. कुछ दिन, महीने, फिर साल तक लगे. इसीलिए जब पौधे उगने लगे तो उनकी देखभाल के लिए उन्हें एक
ही जगह पर लंबे समय तक रहना पड़ता था और बीज बोने से लेकर फसल कटाई तक, पेड़ों की सिंचाई करने, खरपतवार हटाने, जानवरों और चिड़िया से उनकी सुरक्षा करने जैसे बहुत से काम शामिल थे। कटाई के बाद अनाज का इस्तेमाल का उपयोग बहुत संभाल के करना पड़ता था, ये भी सीख लिए थे। अनाज को भोजन और बीज दोनों ही रूप में बचा कर रखना आवश्यक था और इसीलिए लोग को इसके भंडारण की बात सोचनी पड़ी। बहुत से इलाकों में लोगों ने मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाए, टोकरियाँ बनाई, बुनी हुई हाथ से ज़मीन में गड्ढा खोदा और अनाज को एकत्रित किया। नेक्स्ट टॉपिक, जानवर चलते फिरते खाद्य भंडार। जानवर बच्चे देते थे जिनसे उनकी संख्या में बढ़ोतरी होती थी। उससे उनकी जानवरों की देखभाल किया करते थे और उनकी संख्या तो बढ़ती ही जाती रही। साथ ही उनसे दूध, घी, मक्खन प्राप्त हो जाता था, जो भोजन एक अच्छा स्रोत है। यही नहीं, जानवरों से उसे मांस भी मिलता था। दूसरे शब्दों में पशुपालन भोजन के भंडार का एक तरीका था। और लास्ट टॉपिक नेम, आओ आरंभिक कृषकों और पशुपालकों के बारे में जानते हैं। पुरातत्व शुरुआती कृषकों और पशुपालकों के होने के साक्ष्य मिले थे। ये पूरे उपमहाद्वीपीय में पाए जाने लगे, जिनमें से महत्वपूर्ण पश्चिमोत्तर क्षेत्र में, आधुनिक कश्मीर में और पूर्वी तथा दक्षिण भारत में पाए जाते थे। वास्तव में यह निर्दिष्ट स्थान कृषकों और पशुपालक की बस्तियां हुआ करती थी, जहां जांचने के लिए वैज्ञानिक ने खुदाई की और खुदाई के समय पौधे और पशुपालक के हड्डियों के नमूने का अध्ययन करते थे। इनमें से सबसे रोचक जले हुए अनाज के दाने भी मिले, दाने के अवशेष मिले। ऐसा लगता है कि ये गलती से या जानबूझ कर लाए गए होंगे। इन अनाजों के दानों की पहचान कर सकते थे। इस तरह हमें पता चलता था कि उपमहाद्वीप में विभिन्न भागों में बहुत सारी फसलें जाती थी। विभिन्न जानवरों की हड्डियां भी पहचान किए। आज के लिए इतना। नेक्स्ट टॉपिक, रिमेनिंग टॉपिक के नेक्स्ट क्लास में हाजिर रहूंगी। डेट और नाम। सो लुक एट द बोर्ड, ऑल स्टूडेंट, हिंदी मीडियम स्टूडेंट, यूपीएससी एस्पिरेंट, बेसिक अंडरस्टैंडिंग एनसीईआरटी हिस्ट्री 6 to 6th क्लास मराठी। सो लेट्स गो अहेड। नाम और तिथि। पुरातत्व ने इनके बड़े नाम रखे। काल को पूरा पाषाण काल कहते हैं। ये दो पूरा प्राचीन और पाषाण यानी पत्थर